हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। दोस्तों, आज हम गेलो-जैक्स लॉ पढ़ने वाले हैं। थ्योरी को पढ़ने से पहले कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये है कि हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद क्लोरीन गैस प्रोड्यूसेस HCl गैस एंड लाइक दिस हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूसेस वाटर वेपर। इन इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे, यहाँ 2 लगाएंगे, बैलेंस हो जाएगी, यहाँ 2 लगाएंगे, बैलेंस, यहाँ पे 2 लगाने के बाद ये बैलेंस हो जाएगी। तो ये जो कॉन्फिडेंट लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है। ये जो कॉएफिशिएंट है ये हमें बताते हैं कि किसी गैस का कितना वॉल्यूम दूसरी गैस के कितने वॉल्यूम के साथ रिएक्ट कर रही है। जैसे कि यहाँ पर 1 है तो इसका मतलब है कि 1 ml भी हो सकता है, 1 लीटर भी हो सकता है। अगर ये 1 लीटर है तो ये भी 1 लीटर, ये भी लीटर्स में होगा। अगर ये लीटर्स में है तो ये भी लीटर्स में प्रोड्यूस होगा। अगर यहाँ पे ml होता तो ये ml ये भी ml में होता। तो कुल मिला के ये जो कॉएफिशिएंट होते हैं ये हमें बताते हैं रिएक्टिंग गैसेज का वॉल्यूम और प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है उसका वॉल्यूम। यहां पर देखिए ये 2 लीटर्स है, अभी मैं फिलहाल लीटर्स में ही लिख रहा हूं। ml में भी हो सकता है वॉल्यूम, सेंटीमीटर क्यूब में भी हो सकता है वॉल्यूम, तो किसी भी चीज में हो सकता है। कुल मिला के कॉएफिशिएंट जो है वो वॉल्यूम बताते हैं। अब देखिए, वॉल्यूम्स का अगर आप रेशियो लिखें तो ये 1:1:2 है, इससे ज्यादा सिंपल नहीं किया जा सकता इसको। ये 2 है, ये 1:1:2 है, इसे भी और ज्यादा सिंपल नहीं किया जा सकता। तो एक चीज समझिए कि ये जो गैसेज आपस में रिएक्ट कर रही हैं, यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और यहां पर हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस, ये जो आपस में रिएक्शन कर रही हैं उनके वॉल्यूम्स का जो रेशियो है वो होल नंबर्स में है, कहीं फ्रैक्शनल नहीं है, कहीं पॉइंट नहीं लगा। समझ रहे हैं? यहां पर भी देखिए ये जो वॉल्यूम्स का रेशियो 1:1 है, फ्रैक्शनल नहीं है, होल नंबर्स में है। और जो प्रोडक्ट बन रहा है कैसा, ये जो प्रोडक्ट बन रहा है वो गैसियस प्रोडक्ट है। एक्चुअली यहां पे जो वाटर बन रहा है वो वेपर की फॉर्म में है, तो ये भी गैसियस प्रोडक्ट हो गया। तो इसके रेशियो पे आप ध्यान दीजिए कि 1:1:2 ये भी होल नंबर्स में है, कहीं इसमें भी पॉइंट नहीं लगा, कहीं ये भी फ्रैक्शनल नहीं है। तो यही है गेलो-जैक्स लॉ। क्या बोला है थ्योरी को देखिए कि द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ कंबाइनिंग गैसेज, जो गैसेज कंबाइन हो रही हैं उनके वॉल्यूम्स का रेशियो टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ 1:1 2:1। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ कंबाइनिंग गैसेज टू ईच अदर एंड टू द वॉल्यूम्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, और किसके साथ, जो गैसियस प्रोडक्ट बन रहा है उसके वॉल्यूम का रेशियो इज ऑलवेज सिंपल। कैसा होगा? सिंपल होगा, और ज्यादा सिंपल नहीं किया जाता इसको, कर सकते हैं इसको। और इन होल नंबर्स, और होल नंबर्स में होगा, फ्रैक्शनल नहीं होगा, पॉइंट में नहीं होगा। एट द फिक्स्ड, कंडीशन ये है कि टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स होने चाहिए। तो ये है गेलो-जैक्स लॉ। अब ये केवल इतना ही नहीं है, बहुत ज्यादा वैल्यू है इस चीज की। समझिए कैसे कि इक्वेशन है कि नाइट्रोजन गैस रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूसेस NH3 यानी अमोनिया गैस। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहां पर 2 लगाएंगे, यहां 3 लगाएंगे, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो वॉल्यूम्स का रेशियो क्या हुआ यहां कि 1:3:2, यानी कि 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस रिएक्ट्स विद 3 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूसेस 2 लीटर्स ऑफ अमोनिया गैस। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस आपस में रिएक्ट करती हैं और 2 लीटर्स अमोनिया गैस प्रोड्यूस कर रही हैं। समझ रहे हैं? तो यहां पे रेशियो देखिए सिंपल है, यहां भी होल नंबर्स में है। अब इस चीज से आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, वो देखिए। क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि नाइट्रोजन गैस आपको दी गई है 50 लीटर्स, और पूछ रहा है कि हाइड्रोजन का वॉल्यूम बताइए, कितनी हाइड्रोजन गैस लगेगी इस नाइट्रोजन को कंप्लीटली रिएक्ट कराने के लिए, कि नाइट्रोजन बचे ना, अनरिएक्टेड नाइट्रोजन ना बचे। कंप्लीटली रिएक्ट कराने के लिए कितनी हाइड्रोजन गैस रिक्वायर्ड होगी, और अमोनिया गैस का वॉल्यूम कितना होगा, जो अमोनिया गैस प्रोड्यूस हो रही है वो कितनी बनेगी। तो देखिए यहां पर इस रेशियो से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। अगर 1 लीटर है तो हाइड्रोजन चाहिए 3 लीटर्स। अगर भाई यहां पर अगर ये 10 लीटर है तो इसको 30 लीटर होना चाहिए। समझ रहे हैं बात? ऐसे ये कितना हो जाएगा, जब ये
ये जो है अमोनिया का जो प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है वो इस चीज का डबल है, नाइट्रोजन के वॉल्यूम का डबल है। तो यहाँ पे अगर 10 लीटर यहाँ पे 20 लीटर हो जाएगा, ये है। तो ऐसे ही नाइट्रोजन जब 50 दिया हुआ है, यहाँ पर 50 लीटर दिया हुआ है, तो इस 50 का डबल ना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 लीटर हो जाएगा। तो अमोनिया प्रोड्यूस हो रही है 100 लीटर। यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी चाहिए, जब ये 1 लीटर था तो 3 लीटर हाइड्रोजन की जरूरत थी, यानी इसका ट्रिपल था, इसके वॉल्यूम का ट्रिपल वॉल्यूम उसका हाइड्रोजन का चाहिए आपको। तो 50 का ट्रिपल करेंगे, कितना हो जाएगा, 150 लीटर। तो ये है आंसर कि हाइड्रोजन आपको चाहिए 150 लीटर और जो NH3 प्रोड्यूस हो रही है वो 100 लीटर प्रोड्यूस हो रही है। ये बात है, समझ रहे हैं। तो ये इतना आसान है, ऐसे न्यूमेरिकल्स से आते हैं। इसके अलावा कुछ और टर्म्स भी ऐड हो जाती हैं, उनको देख लेते हैं। कौन कौन सी टर्म्स ऐड होंगी वो देख लेते हैं। तो एक है लिमिटिंग रिएजेंट और दूसरा है रेजिडुअल रिएजेंट। दो चीजें हैं जो आपको एक्स्ट्रा और पढ़नी है इसमें। तो लिमिटिंग रिएजेंट देखते हैं क्या होता है। लिमिटिंग रिएजेंट, देखिए सपोज करिए कि यहां पर इस चीज में, यहां पर अगर ये नाइट्रोजन हमें 1 लीटर दिया होता और ये हाइड्रोजन दिया होता 2 लीटर्स। नाइट्रोजन 1 लीटर है, हाइड्रोजन 2 लीटर्स है। तो क्या नाइट्रोजन इसके साथ कंप्लीटली रिएक्ट कर पाता या फिर बच जाता? भाई 1 लीटर नाइट्रोजन को चाहिए 3 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, लेकिन हाइड्रोजन कम है, 2 लीटर्स ही है। तो ऑब्वियसली कंप्लीटली नाइट्रोजन कंज्यूम नहीं हो पाएगी इस रिएक्शन के अंदर, जबकि हाइड्रोजन पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगा। समझ रहे हैं बात, ये चीज है। तो हाइड्रोजन कम पड़ रहा है, समझ रहे हो, हाइड्रोजन कम है, नाइट्रोजन ज्यादा है। इसके हिसाब से भाई 3 लीटर होना चाहिए था, यहाँ पे 3 लीटर्स, लेकिन 2 लीटर्स ही है। तो जो चीज कम पड़ जाती है, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाती है केमिकल रिएक्शन के अंदर, उसे कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। वो रिएक्शन पे लिमिट लगा देता है, रिएक्शन वहीं स्टॉप हो जाती है उसके कंज्यूम होते ही। जो चीजें बच गई वो बची रह जाती हैं। तो ये बच जाएगा, कंप्लीटली रिएक्ट नहीं कर पाएगा। जो चीज बच जाती है वो होती है रेजिडुअल रिएजेंट, और जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। तो लिमिटिंग रिएजेंट वो है जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए। कंप्लीटली कंज्यूम्स ये हो जाता है। और रेजिडुअल है जो दूसरी टर्म है। रेजिडुअल क्या होता है रिएजेंट? जो रिमेन अनरिएक्टेड, जो अनरिएक्टेड रह जाता है, या एक्स्ट्रा होता है, जो रेशियो के हिसाब से जो एक्स्ट्रा रहता है वो होता है रेजिडुअल। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखिए किस तरह के न्यूमेरिकल्स आएंगे आपसे, किस तरह के पूछे जा रहे हैं कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन वुड बी रिक्वायर्ड टू बर्न। क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वॉल्यूम आपसे पूछ रहा है। टू बर्न कंप्लीटली 200 ml ऑफ एसिटिलीन दिया है, C2H2 का वॉल्यूम दिया है 200 ml, 200 ml C2H2 दिया है, और कह रहा है कि इसको कंप्लीटली बर्न करने के लिए कितनी ऑक्सीजन की जरूरत होगी, और साथ में पूछ रहा है कि व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड, व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म, की कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी उसका वॉल्यूम बताइए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे। मोस्टली इस तरह की इक्वेशंस दी हुई होती हैं, बैलेंस करके दी हुई होती हैं क्वेश्चंस के अंदर, और अगर नहीं दी है तो पहले लिखिए फिर बैलेंस करिए। ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ जो कंपोनेंट होता है, अगर उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की वेपर प्रोड्यूस करता है। ये चीज है। बैलेंस करेंगे 2 5, यहां पे 4 लगाइए, यहां पे 2 लगाइए, क्वेश्चन बैलेंस हो जाएगी। समझ रहे हैं बात? अब देखिए यहां पर क्या करते हैं, हम रेशियो लिखते हैं सबसे पहले 2:5:4:2, जिस तरह से मैं कर रहा हूं ध्यान देना यहां पर, क्योंकि इस तरह से आपके सारे क्वेश्चंस बनेंगे जो भी आपके चैप्टर में दिए हुए हैं। थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, अलग अलग टर्म्स दी हुई होंगी, लेकिन
फर्स्ट जो स्टेप है वो यही रहेगा। इसके बाद देखिए यहां पर क्या करना है कि जिस सब्सटेंस का हमें वॉल्यूम दिया होता है क्वेश्चन में, जिस सब्सटेंस का, जैसे यहां पर किसका दिया है, C2H2 का, इसका जो रेशियो है वो 1 होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे पहला और सबसे आसान तरीका ये है कि भाई यहां पर जो वॉल्यूम दिया है जिस सब्सटेंस का, उसका रेशियो होना चाहिए 1, और 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो कैसे करेंगे भाई, ये 2 है, इस 2 में अगर 2 का डिवाइड लगा देंगे तो ये 1 हो जाएगा। लेकिन जब हम डिवाइड लगाते हैं तो केवल इसी में नहीं, इन सब में डिवाइड लगेगा। तो फिर कैसे लगेगा, यहां पर हम पूरे में डिवाइड लगा देते हैं 2 का, तो न्यू रेशियो हमारे सामने आ जाता है 1, 2 बन जा 2, और यहां पे 2.5 या 5/2 करके लिख सकते हैं। यहां पर 2 हो जाएगा, यहां पर 1 हो जाएगा, तो न्यू रेशियो आपके पास आ गया। आप समझ रहे हैं बात। अब क्या करिए, जो न्यू रेशियो आया है, इस नए रेशियो के अंदर आप इस जो वॉल्यूम दिया हुआ था ना, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां पर 200 ml का जो वॉल्यूम दिया हुआ है, इसका कर दीजिए मल्टीप्लाई यहां। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ में 200 का, तो 1 × 200, यहां पर आप करिए 5/2 × 200, 2 × 200, 1 × 200, तो क्या हो रहा है यहां पर 200 ml ये चीज आ गई, और ये इससे कट जाता है यहां पर 100 टाइम्स, तो ये 500 ml आ गया, और यहां पर 400 ml आ गया, ये 200 ml आ गया। हो गया आपका आंसर। यही तो पूछ रहा था क्वेश्चन में पूछ रहा था कि ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना है, तो हमने ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकाला ना। यहां पर जो ऑक्सीजन का वॉल्यूम है 500 ml ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। पूछ रहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी फॉर्म होगी, कार्बन डाइऑक्साइड का हमने यहां पे निकाला है 400 ml कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। तो ये है, इस तरह से आप क्वेश्चंस बनाएंगे, इतना आसान है ये। अब यहां पे अगर वाटर की पेपर भी पूछ रहा होता तो ये आंसर हो जाता हमारा। ठीक है, ये चीज है। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं यहां पर कि ये जो गैलोजैक का लॉ है, ये ओनली गैसेस के लिए ही वैलिड है, ओनली फॉर गैसेस के लिए ही वैलिड है, सॉलिड के लिए और लिक्विड के लिए वैलिड नहीं है। सॉलिड और लिक्विड कोई प्रोडक्ट बन रहा है अगर केमिकल रिएक्शन में, तो उसका जो वॉल्यूम है वो आप 0 कंसीडर करते हैं। अगर मान लो यहां पर कोई ऐसा सब्सटेंस बन रहा होता जो सॉलिड है, यही मान लो ये अगर इसके पीछे L लिखा होता, लिक्विड होता ये, तो इसका जो वॉल्यूम है वो 0 यहां पर कंसीडर किया जाता। समझ रहे हैं ये बात है। अब क्योंकि ये वेपर की फॉर्म में बनता है, जब आप बर्निंग करते हैं तो वहां पे लिक्विड तो वाटर बनता नहीं, वेपर की फॉर्म में बनता है, गैसेस फॉर्म में, तो इसलिए यहां पर इसका वॉल्यूम पूछा जा सकता है। 200 ml आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन में तो नहीं पूछा था, निकाल के रख लिया हमने, ये चीज है। एक और क्वेश्चन करते हैं अलग टाइप का, थोड़ा सा पूछ रहा है कि अगर 6 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम दिया हुआ है आपको 6 लीटर्स है, और क्लोरीन गैस का जो वॉल्यूम है वो है 5.6 लीटर्स। तो इफ 6 liters of hydrogen and 5.6 liters of chlorine gases are mixed, what will be the volume of product? तो पूछ रहा है कि प्रोडक्ट का वॉल्यूम क्या होगा, प्रोडक्ट का वॉल्यूम पूछ रहा है आपसे। तो प्रोडक्ट क्या होगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस जब रिएक्शन करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। आप सपोज करिए क्या बनता है, क्या बन सकता है, HCl गैस बन सकती है, और कुछ थोड़ी बनेगा भाई। बैलेंस करोगे यहां पे 2 लग जाएगा, ये चीज है। आगे और भी पूछ रहा है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है ये बताना है आपको। रेजिडुअल गैस का वॉल्यूम बताना है आपको, रेजिडुअल गैस का वॉल्यूम बताना है, ये चीज है। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, जो कम है, रेजिडुअल कौन है, जो ज्यादा है, एक्स्ट्रा है, जो बच जाता है अनरिएक्टेड, वो चीज है। तो देखते हैं यहां पर पहले लिखते हैं इसके रेशियो को। तो यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, और ये 2 है। ठीक है बात। तो ये चेक करिए कि जिस चीज का वॉल्यूम दिया है क्या उसका रेशियो 1 है। यहां पर हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम दिया है भाई, यहां पे 1 है, क्लोरीन का भी दिया है, यहां पर भी 1 है। कुछ करना नहीं है, कुछ करना नहीं है, आपको डिवाइड लगाना नहीं है यहां पर। तो क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। डायरेक्ट हम क्या कर देते हैं, यहां पे मल्टीप्लाई कर देते हैं।
अब इसका करें कि इसका करें, तो भैया जिस चीज का वॉल्यूम कम होता है उसका मल्टीप्लाई किया जाता है, ये चीज ध्यान रखें। जो वॉल्यूम कम है उसका मल्टीप्लाई किया जाता है, तो ये चीज ज्यादा है इसका कम है तो इसका कर देते हैं यहां मल्टीप्लाई। तो 5.6 लीटर्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5.6 ml ये हो जाएगा, 5.6 लीटर्स ये हो जाएगा, 5.6 लीटर्स ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 11.2 लीटर्स। ठीक है बात। तो इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन गैस के 5.6 लीटर्स रिएक्ट करते हैं क्लोरीन गैस के 5.6 लीटर्स के साथ 11.2 लीटर्स HCl गैस बनता है। लेकिन हमारे पास क्लोरीन तो 5.6 था, हाइड्रोजन हमारे पास ज्यादा था, लेकिन 5.6 नहीं था, 6 लीटर्स था, एक्स्ट्रा था। तो बाकी कहां चला गया? अनरिएक्टेड रह गया, बच गया, जो रिएक्शन नहीं कर पाया। भाई 6 लीटर्स के साथ लिए क्लोरीन में तो 6 लीटर्स होनी चाहिए थी, क्योंकि दोनों का रेशियो देखिए इक्वल है, 1:1 है। तो क्लोरीन हाइड्रोजन गैस बच गई अनरिएक्टेड, तो रेजिडुअल हो गई है, रेजिडुअल गैस हाइड्रोजन कितनी बची? 6 लीटर्स में से 5.6 तो कंज्यूम हो गई, 0.4 लीटर्स बच गई है। ठीक है, जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। कौन है लिमिटिंग रिएजेंट? भाई क्लोरीन है, कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है, Cl2। ठीक है, ये चीज है। तो इस तरह के क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। बाकी जो न्यूमेरिकल्स हैं आप प्रैक्टिस करके देख लेना घर पे, मैं कराऊंगा हालांकि आने वाले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में आपके जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए हुए, न्यूमेरिकल दिए हुए, मैं कराऊंगा फिर। ठीक है, तो बहुत आसान है, कहीं भी समझ में नहीं आया होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में देख लीजिएगा, समझ आ जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।